नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हम आपको बता दें कि जिस तरह से देवड़ी मंदिर का मामला लगातार अब गरमाने लगा है और जिस तरह से वहां के लोग तालाबंदी किए, कुछ लोग गुंडू तमाड़ बंद करवाए और जो भी मामला हो, चाहे चुनाव जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोग आकर के बजा यहाँ पर लोगों को समझा बुझा रहे हैं, तो जो भी मामला हो चुनाव को देखते भी हो या फिर वहाँ जिस तरह से कई बार लोग कहें कि ट्रस्ट का भी मामला सामने जब से ट्रस्ट बना है तो उसको लेकर के भी है कि 13 लोग का नाम था जिसमें 4 लोग का सिग्नेचर है। कहीं ना कहीं जो भी हो और पंडा या पाहन पुजारी जो भी लगातार जो चर्चा में आए और तालाबंदी से शुरू हुआ कहानी दौड़ी मंदिर का, उसी के लिए जानने के लिए हम जुड़ते हैं लेखक गलक्सन डूंगडूंग से और ये जानते हैं कि जो मामला है वो क्या लेकर के मामला है और वो मामला सोल्व होगा कि ये चुनाव को देखते हुए मामला को उठाया गया है। जोहार। जोहार। क्या कहेंगे, देवड़ी मंदिर का मामला अभी जोरों शोरों से गर्मा गया है। लगातार 2 दिन से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोग कोशिश किए लेकिन शायद मुख्यमंत्री से मुलाकात भी नहीं हो पाया है। देखिए, अभी चुनाव का माहौल है, इसलिए निश्चित तौर पर इसको चुनावी एंगल से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि जो खासकर भारत आदिवासी पार्टी जो है वो काफ़ी एक्टिव है देवड़ी मंदिर का मुद्दा को लेके, और वो निरंतर मुख्यमंत्री और दूसरे जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं या सांसद हैं उन पर पुतला दहन भी किया गया है। सवाल भी उठा रहे हैं, पुतला दहन भी कर रहे हैं, तो ये तो पॉलिटिकल एंगल स्पष्ट दिखता है और उनका एज उनको मिल भी सकता है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये देवड़ी मंदिर का मसला देखेंगे तो चूंकि उसका जो भी तथ्य है, आप अपने चैनल में आप निरंतर आप चला रहे हैं तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन शुद्ध रूप से इसको आप देखेंगे तो कहीं ये धार्मिक मसला नहीं है, एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच का क्लैश का ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला क्या है? मसला यह है कि धर्म का एक आड़ लेकर आदिवासियों की जो जमीन है उसको कब्जा करने का, और जो अनुसूचित क्षेत्र है वो अनुसूचित क्षेत्र को कब्जा करने का मसला है। क्योंकि उसका देखिए कि जो आंकड़ा जो बताया जा रहा है या तथ्य बताया जा रहा है, जब वहाँ आदिवासी लोगों की जमीन थी सबसे पहले, है ना, फिर जो है कि 32 का जो भी सर्वे सेटलमेंट होता है वहाँ सडनली कुछ एरिया में कुछ प्लॉट 2 प्लॉट में जो है कि पांडा का नाम चढ़ जाता है। तो ये तो झारखंड में अभी से नहीं हुआ है। अभी देखेंगे कि झारखंड में जब सरकार जैसे कोई चीज नहीं थी, है ना, ब्रिटिश हुकूमत से पहले, क्योंकि जमीन का जो भी सर्वे सेटलमेंट वेटलमेंट का काम तो ब्रिटिश ने किया, उससे पहले जो इलाका है ये सारा इलाका, उसमें जमीन कौन बनाया? आदिवासी लोग आए, उन्होंने जंगल झाड़ को काटा, साफ सुथरा किया, खेती योग्य जमीन बनाया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत आई उन्होंने टैक्स मांगा, फिर जमीन का कागज दिया। कई जगह आदिवासियों ने कहा कि जमीन तो हमने बनाया है, हमारे पूर्वज ने बनाया है, हम क्यों तुम्हारा कागज लेंगे, हम सरकार को नहीं मानते हैं। हाँ, उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा जमीन जो है वो आदिवासी बनाए थे लेकिन गैर आदिवासियों के पास चला गया। चूंकि जो जमींदारी प्रथा ब्रिटिश ने लाया तो जमींदार लोग अपने अपने लोगों को बैठा दिए, और उस समय में था कि अगर आप 3 साल तक नहीं दे पाए टैक्स तो वो जमीन किसी और का हो जाएगा, भले आपका बाप दादा ने जमीन बनाया है। तो आदिवासियों के साथ ब्रिटिश हुकूमत से लेकर अभी तक जमीन को लेकर पूरा निरंतर ऐसे ही धोखा होता रहा है। जैसे देवड़ी का भी वही हुआ, जब आदिवासी लोग जमीन, आप खुदकटी गांव समझ लीजिए, झारखंड में सीएनटी एक्ट ऐसा मतलब कानून है जिसके अंदर में खुदकटी व्यवस्था है, और खुदकटी व्यवस्था में 156 गांव हुआ करते थे। अभी घट गया बहुत कम, कितना है हम लोग भी नहीं जानते हैं, क्योंकि नया कोई सर्वे आएगा तभी पता चलेगा। अब सोचिए कि खुदकटी का मतलब क्या हो कि मुंडारी खुदकटी का मतलब मुंडा लोग आके काट काट के, मतलब जंगल झाड़ साफ करके खुट्टा काट के उसको अपना बनाया, उसको समुदाय का अधिकार दे दिया गया। तो खुदकटी गांव में अगर सडनली पांडा वहां का जो जमीन का जो है कि मालिक हो जाएगा तो ये अपने आश्चर्य की बात है। और झारखंड में आप जानते हैं आज भी देखिए, आज भी पूरा सीओ से लेके सीओ, थानेदार, डीसी सारे लोग आदिवासी जमीन लूट में शामिल हैं। ये लोग क्या करते हैं, सब मतलब गैंग पूरा है जो आप देखिए रजिस्टर 2 में जो है छेड़छाड़ करता है, कहीं कहीं दूसरा जगह छेड़छाड़ करता है, तो देखा ही गया सब कुछ चीजें हो रही है। मतलब आदिवासी का जमीन लूटने के लिए क्या से क्या नहीं हो रहा। उसी तरह खनिज इलाका में जैसे आपने ट्रस्ट का बात की कहा,
जब पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में अब बाहरी लोग ट्रस्ट कैसे बना सकते हैं भाई? कौन सा कानून के तहत आपने ट्रस्ट बना लिया? अब अभी देखिए, जैसे एमएमडीआर एक्ट में भी देखिए 2015 में आया कि हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मिनरल्स है, खनिज संपदा है, वहां पे ट्रस्ट बनेगा। अब ट्रस्ट में किसको बनाया गया? ट्रस्ट का मालिक डीसी और डीडीसी। अब डीसी और डीडीसी तय करेगा कि वहां खनिज संपदा जो भी है उसका 10% से 30% तक का रॉयल्टी आएगा, वो कहाँ खर्च होगा वो तय करेगा। अब जो कायक का रिपोर्ट आया वो क्या बता रहा है? कायक बता रहा है कि 6 डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने अध्ययन किया, उसमें पता चला कि 6,000 करोड़ रुपया, एक दो पैसा नहीं, 6,000 करोड़ रुपया जो है आया, उसको डीसी और डीडीसी ने खर्च कर दिया। अब ये पैसा कहाँ गया? इन्होंने ना बेनिफिशियरी जो है लाभुक का पहचान ही नहीं किया, उसके साथ साथ कोई भी ग्राम सभा को इन्वॉल्व नहीं किया उसमें, तो आप पैसा कहाँ गया? उसका कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? तो यहाँ कुल मिलाकर आप देखिएगा कि आदिवासियों की जमीन, वहां का खनिज संपदा, पैसा, संपत्ति सबको लूटने का ही काम हो रहा है। इसलिए अभी मैं कहता हूं कि आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र, जो आदिवासी इलाका को नए तरीके से बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा। अभी आप देखिए ना, मतलब सिंपल सा हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम तो सब चीज का रेस्पेक्ट करते हैं। आप देखिए, अनुसूचित क्षेत्र जो बना है उसका आधार क्या है? उसका आधार जनसंख्या नहीं है, उसका आधार क्या है? उसका आधार, चूंकि आदिवासी लोग ब्रिटिश जमाने से प्रतिकार किया, उसी के लिए ब्रिटिश ने सबसे पहले जो है कि 1874 में अनुसूचित जिला बनाया। उसके बाद जो कि 99 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, वहां व्यवस्था किया। फिर 1919 में, फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक्सक्लूडेड एरिया एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया बनाया, और उसी को संविधान में अनुसूचित क्षेत्र, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची रखा गया। अब देखिए, सारा कुछ चीजें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में अभी जनसंख्या के आधार पर तय हुआ किया जा रहा है। अब जनसंख्या के आधार पर तय क्या करेंगे तो क्या होगा? सब कुछ जनसंख्या के आधार पर तय करेंगे तो मैं आपको बताता हूं, अगला 100 साल के बाद आदिवासी के पास एक वार्ड भी नहीं रिजर्व होगा। आपको बताना है, जहां से आदिवासी चुनाव लड़ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ वोटर रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? क्योंकि बाहर का जनसंख्या, जिस तरह से लोग कह रहे हैं मुस्लिम आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग आ रहे हैं उसको तो वो देख नहीं रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए, ये घर मेरा है मान लीजिए, अब इस घर में मैं रह रहा हूं, अब बाहर से लोग आए, अब उनको मैंने आश्रय दे दिया, अब थोड़ा दिन के बाद वो अपने रिश्तेदार को भी लेकर आए, अब उनका जनसंख्या ज्यादा हो गया, अब वो बोलेंगे अब इस घर का मालिक हम हैं, क्योंकि जनसंख्या हमारा ज्यादा है। यही हो रहा है। अब रांची में देखिए, रांची में एचईसी लगा, नौकरी करने बाहर से लोग आए, भर गए। उसके बाद अभी रांची का लोकसभा जनरल हो गया, अनुसूचित क्षेत्र है। रांची का मेन 3 विधानसभा कौन कौन? मेन रांची, हटिया और कांके, 3 ही है। तीनों का तीनों गया, रांची और हटिया जनरल कर दिया, कांके को एससी कर दिया, आदिवासी कहाँ चला गया? जबकि रांची का 90% गांव मुंडाओं का हुआ करता था। आज भी नाम ढूंढिएगा तो मुंडा मिलेगा। जमशेदपुर का देखिए, जमशेदपुर में टाटा बैठने से पहले जो 24 गांव था, वहां पे 95% आदिवासी थे। टाटा बैठा, बाहर से आए, चाहे जहां से, चाहे बंगाल से, बिहार से, यूपी से, कहीं से भी लोग आए। उसके बाद क्या हुआ? टाटा का लोकसभा जनरल हो गया, पूर्वी और पश्चिमी 2 विधानसभा है, दोनों जनरल हो गया। आदिवासी कहाँ गया? 5% रह गया। आदिवासी का सब कुछ डूब गया, एक वार्ड में भी नहीं जीतेगा। तो पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आदिवासी को, मतलब वहां सब कुछ निर्धारित कर रहे हैं। ये आदिवासी के लिए एक अलग कब्र खोद रहे हैं। आदिवासी का कुछ नहीं बचेगा। और आपको मैं बता रहा हूं, इसलिए कह रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) A, B, C, D, E और G, उसका तो उपयोग जम का हो रहा है। वो क्या बोलता है कि अभिव्यक्ति की आजादी, देश का कोई भी व्यक्ति देश का कोई भी इलाका में रह सकता है, बस सकता है, नौकरी पेशा कर सकता है, ये तो है। लेकिन उसी संविधान का अनुच्छेद 19 का ही 5 और 6 कोई नहीं बात करता। वो क्या बोलता है? यदि जनरल पॉपुलेशन, मतलब अगर सामान्य लोगों पर भी दिक्कत है तो सरकार को कानून बना के रोकना है। और दूसरा, स्पेशल शेड्यूल ट्राइब लिखा है, आदिवासियों पर अगर किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो बाहरी जनसंख्या को रहने, बसने, नौकरी पेशा पर उचित रोक लगाने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। सरकार कुछ नहीं कर रहा है। अब आदिवासियों का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। अब बताइए, 75 साल के बाद भारत का राष्ट्रपति आदिवासी है। आदिवासी 12 करोड़ आदिवासियों को वो आदिवासी दिवस में बधाई तक नहीं देती है, क्या हमारे लिए कुछ करेगी? गवर्नर 5वीं अनुसूची में पैरा 5(1) में उनको अधिकार दिया है।
अगर आदिवासी का जमीन जा रहा है तो उसको रोकने का आपका काम है गवर्नर का। वहां पे अगर शांति भंग हो रहे आपका काम है। वहां अनुसूचित क्षेत्र में विकास और जो है कि कल्याण का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको देखना गवर्नर का है। कौन गवर्नर काम कर रहा है बता लीजिए। तो राष्ट्रपति कुछ नहीं करेगा, जो भारत का 12 करोड़ आदिवासियों का जो संवैधानिक प्रमुख है, 5वें अनुसूचित क्षेत्र का गवर्नर कुछ नहीं करेंगे। सरकार जो है कि 19 का 5 का उपयोग करे कानून नहीं बनाएगी। हमारे लिए जो भी अनुसूचित क्षेत्र में कानून है, चाहे CNTSPT कानून है, पेशा कानून है या फिर वन अधिकार कानून है, ये सारे कानून लागू नहीं होंगे। ग्राम सभा को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, फिर क्या होगा? आदिवासी बचेगा? और जनसंख्या के आधार पर आप छीन लीजिए, और बाकी बच गया धर्म के आधार पर लड़ाइए और धर्म के नाम पर जो ले लीजिए सब। ये तो हो रहा है। दादा, आप एक गैंग की बात किए, तो गैंग कौन लोग हैं? गैंग तो आपको मैंने बता दिया ना। ये जो DC आज भी देखिए हट्टे में, आज भी देखिए छापामारी हुआ तो DC ये CO के यहाँ मिला ना, उतना उतना करोड़ों रुपया कहाँ से आ रहा है? वही का तो जमीन का ही तो आ रहा है, जमीन और खनिज संपदा का आ रहा है। तो समय कहना CO थाना कैसे गैंग है, मेरे पास कई केसेस आया जमीन का। जैसे ही जमीन का मामला आता है, जब एक व्यक्ति जिसका जमीन दूसरे लोग लूट रहे हैं वो थाना जाता है, थाना वाला बोलता है केस नहीं करेंगे, वो किसके पास जाएगा? आप बताइए। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 और 5 उसमें स्पष्ट है कि अगर जमीन का भी मसला हो तो उसमें जो है कि FIR करना है SC/ST के तहत। एक भी केस नहीं मिलेगा झारखंड में जहां SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 3, 4, 5 का उपयोग करके जमीन के मामले में FIR किया गया है। क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन दादा, हाल ही के दिनों में कुछ संगठन, आदिवासी संगठन के लोग देवड़ी मंदिर गए थे, एक बैठक किए। जब बैठक हुआ उसमें निर्णय लिया गया है कि जन आक्रोश रैली, 44 वो संगठन रहेंगे उसमें, आज जन आक्रोश रैली तमाड़ में होगा। इस पर क्या कहेंगे? वही मैंने कहा ना, जब संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, 5वीं अनुसूची का मालिक गवर्नर, जमीन बचाने का जो मालिक बनाया गया जिला का DC, उसके बाद जो है कि सरकार अगर कोई आदिवासी को नहीं बचाएगा तो आदिवासी के पास बचता क्या है? आदिवासी तो अभी पिछला अगर 250 साल का इतिहास आप देखेंगे तो आदिवासी तो लड़ा ही है ना, चाहे तीर धनुष लेके लड़ा है या भी किसी भी तरह से लड़ा है। आज जो है कि हम लोग जो है कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं, तो जनाक्रोश तो होगा। आप देखिए CNTSPT जो हमारा खून, हमारा पूर्वज के खून से लिखा गया कानून को जब छेड़छाड़ किया, 3 मिनट में संशोधन किया, तो हम लोग जनाक्रोश किए। अब आपके पास बचता क्या? हमारे आदिवासियों के पास बचता क्या है? लेकिन जहां जनाक्रोश कर रहे हैं वहां भी लोग जो है कि कानून का और पुलिस का बेजा उपयोग करता है। बताइए, 2 व्यक्ति को जेल में डाल दिया, उसके बाद आप पत्थलगड़ी लोग क्यों कर रहा था? यही तो आप आदिवासी का जमीन, उसका इलाका, उसका प्राकृतिक संसाधन को आप नहीं सुरक्षा देंगे और सब जो है कि पूंजीपतियों के लिए जो है कि आप दे रहे हैं, तो आदिवासी क्या करेगा? इसीलिए जो है कि 200 गांव के आदिवासी एक साथ आए, उन्होंने कहा कि हम पत्थलगाड़ी करेंगे। गांव के मुहाने के सामने पत्थलगाड़ी किया कि ग्राम सभा का अधिकार है, आप पूछ के आओ। तब 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया, 115 लोगों को जेल में डाल दिया। तो आदिवासियों के साथ इतना ज्यादा अन्याय हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आदिवासियों के पास एकजुटता के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। इसलिए नए तरीके से आदिवासियों को धर्म का लड़ाई सब छोड़ छाड़ के आदिवासियों को 5वीं अनुसूची क्षेत्र मतलब आदिवासी इलाका को बचाने के लिए, वहां की जमीन और वहां का प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए एक नए तरीके से पूरे देशव्यापी जो है कि मुहिम छेड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जितना जनसंख्या आ रहा है सब कुछ जो है कि निगल जाएगा आदिवासी को, क्योंकि उसका आधार जनसंख्या को ये लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अनुसूचित क्षेत्र में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय उसका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया ही नहीं जाना चाहिए। अगर इसी तरह होता रहा है तो अभी परिसीमन होगा 25-26 में, देखिएगा कितना सीट आएगा हमारा, 28 से घट के 10 सीट बच जाएगा। लोकसभा 5 में से शायद 1 बच जाएगा, हम क्या करेंगे? उसके बाद आप परिसीमन करते जाएगा, बाद में हमारा ना एक लोकसभा बचेगा, ना विधानसभा बचे, ना वार्ड बचेगा। क्योंकि जनसंख्या तो जिस तरह से बाहरी पॉपुलेशन आ रहा है, बाहर लोग का क्या है कि यहाँ बस गए, उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, बाहर से निरंतर जनसंख्या आते जा रहा है। हमारा आदमी बच्चा तो पैदा कर रहा है लेकिन वो बाहर जा रहा है, जो उसको विस्थापित कर रहे हैं, तो चला जा रहा है कमाने खाने की, उधर ही रह जा रहा है, कहाँ गुम हो जा रहा है। तो हमारा तो चारों तरफ से मारा है, जमीन भी जा रहा है, इलाका जा रहा है, विस्थापन हो रहा है, पलायन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है।
तो ये त्रसदी को रोकने के लिए ना राज्य सरकार कोई काम करे, ना केंद्र सरकार, ना संवैधानिक प्रमुख, तो आदिवासी जाएगा कहाँ जाना क्रॉस करने के अलावा। लेकिन दादा, जिस तरह से आप बोले कि आदिवासियों को जमीन, अस्मिता, जो भी अधिकार बचाने के लिए आगे आना चाहिए, धर्मवश को छोड़कर, लेकिन देवड़ी मंदिर बचाने के लिए क्या, जिस तरह से आप बोले कि आदिवासी लड़ते हुए आ रहा है, तो क्या देवड़ी मंदिर बचाने के लिए वो लोग ऐलान करेंगे? हाँ जरूर करेंगे, और सिर्फ देवड़ी मंदिर का सवाल नहीं है, हर जगह यही हो रहा है। देवड़ी मंदिर आदिवासियों का था, उसको ले लिया। अभी रांची का पहाड़ी मंदिर, वो भी आदिवासियों का था, वो भी छीन लिया। राजरप्पा देख लीजिए, संतालों का था, वो भी छीन लिया। अब झारखंड में देखिए कि हर जगह पे देखिए, हर सरना स्थल के बगल में मंदिर, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। और दूसरी तरफ जो भी आरएसएस पिछला मतलब 75 साल से कैंपेन कर रहा है, निरंतर आदिवासियों को सीधा बोल देता है आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है। मतलब इतना ज्यादा अन्याय आदिवासियों के साथ हो रहा है, और आदिवासियों का मूल आदिवासी पहचान को भी बोलते हैं नष्ट करने के लिए, वो बोल देते हैं वनवासी है। मतलब आदिवासियों के लिए सब कुछ आप कैसे तय करेंगे? आदिवासियों ने आपको कभी नहीं कहा, आपका नाम नहीं बदला, आपका धर्म नहीं बदला, आपको कुछ कभी नहीं कहा, आप क्यों आदिवासियों को भी बोलेंगे? उसको वनवासी बोलेंगे, उसको बोलेंगे सनातन हिंदू है, वो फलाना है, उसको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए। हर चीज आदिवासियों की तय करेंगे, मतलब आदिवासियों के लिए तबाही कर दे रहे हैं उसका। जबकि अभी देखिए 3 डीएनए रिसर्च आ गया है ना, 2018 में, 19 का में भी रिपोर्ट आया, अभी 24 में भी आया। सारा डीएनए रिसर्च बता दे रहा है कि आदिवासियों का अस्तित्व भारत में 65 से 80 हजार साल का है। वही भारत के प्रथम निवासी और मालिक हैं। उनको इंडिजिनस पीपुल्स घोषित करना चाहिए। उनको उसके बजाय उनका जो है कि पहचान और अस्मिता को नष्ट करने की पूरी कोशिश चल रही है भाजपा और आरएसएस कुनबा के द्वारा। इसलिए आदिवासियों को नए तरीके से समझना पड़ेगा कि कैसे आपको धर्म के आड़ में, धर्म की लड़ाई में फंसाकर जो है कि आपकी आदिवासी पहचान, आपका धार्मिक पहचान, आपका जल जंगल जमीन, आपका पूरा इलाका, खनिज संपदा, हर चीज को खत्म करके अंत में आपका प्रतिनिधित्व को भी जो है कि जनसंख्या का आधार बनाकर नष्ट कर रहे हैं। इसको आदिवासी जब समझ जाएंगे ना, तब देखिएगा बहुत बड़ा उलगुलान हो जाएगा। और अभी देखिए, मैं यह देखकर चकित हूं कि देवड़ी मंदिर में इतना ज्यादा मतलब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बावजूद रांची में कोई खबर नहीं है, अखबारों में कोई खबर नहीं है। आप समझ लीजिए कि कैसे ब्लैकआउट इन्होंने करके रखा, उसको सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का खबर बना के रख दिया है। क्यों रख दिया है? इसीलिए उनको लग रहा है कहीं आदिवासी लोग राजरप्पा में भी दावा करना शुरू ना कर दे, कहीं पहाड़ी मंदिर में भी दावा शुरू नहीं कर दे। दावा तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब आप समझ लीजिए कि राम मंदिर, अगर दस्तावेज आप देखेंगे तो ये तो मुसलमानों का होना चाहिए, बाबरी मस्जिद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर निर्णय दिया? बोला कि ये आस्था का सवाल है। आप देवड़ी मंदिर में तो सिर्फ आस्था का सवाल नहीं आदिवासियों का, वहां पे तो जमीन भी उनका पूर्वजों का है ना, जमीन उनका पूर्वजों का था, तो दोनों के आधार पर उनका ही होना चाहिए। तो ये तो आप आस्था के नाम लेके आप सब कुछ आप कब्जा कर लेंगे, क्योंकि आपकी जनसंख्या ज्यादा है। तो ये अन्याय नहीं चल सकता है ज्यादा दिन तक। ये आप देखिए, जैसे नागपुर, नागपुर गोंड राजा का था, नागपुर पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया, अभी आरएसएस का भी हेडक्वार्टर बन गया। बताइए, इनके लिए है तो मतलब गोंड लोगों का, और आज भी इतिहास में लिखा हुआ गोंड लोगों का है, उसका आप इनकार कैसे करेंगे? तो आदिवासियों का पूरा इलाका को इसी तरह से कब्जा करके उनको खत्म करके देखिएगा, जैसे नागपुर से गोंड खत्म हो गए, जमशेदपुर से आदिवासी खत्म हो जाएंगे, कुछ ही पॉकेट में बचे हो गए। और हर जगह में धीरे धीरे यही होने वाला है। इसलिए आदिवासियों को आज जागरूक होना पड़ेगा, आज सोचना पड़ेगा, अपनी व्यक्तिगत लड़ाई जो भी है, धर्म का ओपियम खा के ना छोड़ करके अपनी जमीन, इलाका और पूरा प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए एक साथ आना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो आने वाले समय में हमारा अस्तित्व बचना ही नहीं है। चलिए, अभी सुन रहे थे गलक्ष्मण डुंडुंग, जो लेखक हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि सभी चीज को छोड़ करके आदिवासियों को एक जगह पर आना होगा, नहीं तो इनका जमीन नहीं बचने वाला है। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे थे देवड़ी मंदिर पर, भी एक बड़ा खुलासा किए कि वहां पर एक गैंग काम कर रहा है, जो कहीं ना कहीं आदिवासियों को वहां से दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये कह दें कि लगातार जिस तरह से कल भी एक खबर चलाए थे कि वहां पर एक जन आक्रोश रैली होने वाला है, 44 आदिवासी संगठन वहां जुटेंगे और सरकार को भी कहीं ना कहीं चेताएंगे, तमाम लोग को बताएंगे अगर इस मामला का सुलभ नहीं होता है तो आगे जिस तरह से कहे कि उलगुलान भी होगा। तो जिस तरह से कहे आदिवासियों लगातार लड़ते रहे, उलगुलान करते रहे, तो हो सकता है कि देवड़ी मंदिर के जमीन बचाने के लेकर के एक उलगुलान भी हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।